Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda Bolo Hari Gopal Bolo। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 116 पढ़ने जा रहे हैं। पुरंजन के वचन दर्शाते हैं कि वह माया के संपूर्ण रूप को देखने के लिए उत्कंठित था। वह उस युवती का स्पर्श एवं उसका भोग करने के लिए इतना आतुर था कि वह प्रणय की याचना करने लगा। परिणाम स्वरूप वह युवती भी उससे आकर्षित हो गई। इस प्रकार पुरंजन से मोहित होकर उस स्त्री ने उसका निवेदन स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मेरा जन्मदाता कौन है, न ही मैं अपने सहायकों के नाम अथवा उनका जन्म स्रोत जानती हूँ। यह भौतिक जगत में जीवात्मा की अज्ञानता को दर्शाता है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि अभी मैं इस स्थान पर हूँ और इसके बाद मेरा क्या भविष्य है, मुझे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वास्तव में मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मुझे ये जानने की भी कोई इच्छा नहीं है कि मेरे निवास हेतु इस सुंदर उपवन का निर्माण किसने किया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि सब स्त्री पुरुष मेरे बंधु हैं और मेरे सोते समय भी यह सर्प दिन रात इस उपवन की रक्षा करता है। सोते समय भी श्वास प्रक्रिया जारी रहती है। ये हे नायक, ये मेरा सौभाग्य है कि विधाता की इच्छा से आज आप यहाँ आए हैं। मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में अपनी इंद्रियों को भोगने की तीव्र कामना है, इसलिए मैं अपने मित्रों के साथ तुम्हें सब प्रकार का भोग देने का भरसक प्रयास करूंगी। स्त्री बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है जो परमात्मा द्वारा दी जाती है, और पुरंजन बद्ध जीव का प्रतिनिधित्व करता है जो बुद्धि के माध्यम से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के हर संभव प्रयास करता है। मैंने 9 द्वारों वाली इस नगरी की व्यवस्था की है। इसमें रहते हुए तुम 100 वर्षों तक समस्त प्रकार के भोगों का संतोष पर्यंत आनंद ले सकते हो। तुम्हारे अतिरिक्त भला मैं किसी अन्य के साथ भोग करने का विचार भी कैसे कर सकती हूँ, विशेष रूप से उन लोगों का जो अपने घरों से आसक्त हैं, ग्रह मेधी और प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी हैं। आसक्ति को बढ़ाने वाला मार्ग ऐसे लोग वृक्षों जिन्हें संभोग करने का सुविधा प्राप्त नहीं होती और पशुओं जिन्हें वास्तव में संभोग सुख कैसे भोगा जाए इसका ज्ञान नहीं होता, वे बेहतर नहीं होते। दूसरे ओर गृहस्थ जन धर्म, अर्थ और काम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बेबस ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी तथा अन्य निम्न प्राणी इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि गृहस्थ मैथुन के चारों ओर केंद्रित जीवन में कितना सुख भोगता है। गृहस्थ जीवन इतना यशस्वी है कि यह न केवल मनुष्य को सुखी बनाता है, अपितु इससे पितर, देवता, ऋषिगण तथा अन्य सब प्राणियों को सुख मिलता है। वास्तव में गृहस्थ जन अपने समस्त भौतिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लेते हैं, परंतु अक्सर वे अपने सच्चे कर्तव्य अर्थात भगवान मुकुंद को संतुष्ट करने में से चूक जाते हैं। हे वीर, तुम जैसे विख्यात, उदार, बलिष्ठ और सुलभ पति को भला कौन सी युवती स्वीकार नहीं करेगी। वह कौन मूर्ख होगी जो सर्प जैसे तुम्हारी भुजाओं से आकर्षित हुए बिना रह सकेगी। मुझे तो लगता है कि तुम अपनी आकर्षक मुस्कानों तथा प्रणय याचनाओं से मुझ जैसी पति विहीन स्त्रियों के दुख को दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। यह कहकर राजा पुरंजन और स्त्री ने परस्पर सहमति से उस नगरी में प्रवेश किया और 100 वर्ष तक भोग किया। राजा के आनंद के लिए उनके पेशेवर गायक उसके यशस्वी कार्यों के गीत गाते रहते थे। जब ग्रीष्म ऋतु में उसे बहुत गर्मी लगती तो वह सुंदर सरोवर में अनेक स्त्रियों के साथ विहार करता। नगरी के पूर्व दिशा में 2 द्वार थे, खद्योता, जुगनू दुर्बल बाई आंख और अयुर्मुखी मशाल शक्तिशाली दाई आंख। इनके माध्यम से राजा अपने मित्र द्युमान सूर्य के साथ
विभ्राजित नग्र स्पष्ट दृष्टि अथवा रूप को जाया करता था। हरे कृष्णा कृष्णा।